पहले ही चोरी हो गई। खास बात यह है कि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी की हमजोली यानी कांग्रेस ने ही की है। जाहिर है सत्ता पक्ष ने इस चोरी पर चुटकी ली, वहीं आरजेडी दबी जुबान में ही सही कांग्रेस की आलोचना कर रही है। कौन सी है वो योजना जिसकी हो गई चोरी, देखिए सदन सिंह की इस खास रिपोर्ट। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की तीर्थ नगरी गया जी में बड़े ही गर्व से कहा था कि महागठबंधन की लहर है, जनता बदलाव चाहती है, लिहाजा 25 के चुनावी जंग में जीत मिलते ही हम सरकार बनाएंगे तो 3 योजनाओं को त्वरित गति से लागू करेंगे। गरीब महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस, हर बिजली उपभोक्ता को 200 यूनिट फ्री बिजली और प्रदेश की माई बहन को हर महीने खाते में 2500 रुपए, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा। बिहार की जनता जो है बदलाव करेगी और जब हम लोग आएंगे तो हमने पहले भी कहा है 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे, गैस सिलेंडर का 500 रुपया किया जाएगा, माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे जिसमें 2500 रुपये प्रति माह बहनों को खाते में डायरेक्ट जो है वो दिया जाएगा। तेजस्वी का ख्वाब परवान चढ़ता उससे पहले ही लालू राबड़ी और तेजस्वी के ड्रीम योजना की चोरी हो गई, वो भी महज 24 घंटे के भीतर। आप नहीं समझे तो आइए हम आपको समझाते हैं। दरअसल महागठबंधन के महापार्टनर यानी कांग्रेस ने तेजस्वी के उन वादों की चोरी कर ली जिसकी घोषणा तकरीबन 6 महीने पहले मकर संक्रांति पर आरजेडी ने राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पोस्टर लगाकर की थी, जिसका मजमून था हर बहन का सम्मान, हर माता का मान, माई बहन मान योजना, 2500 रुपए हर महीने। दरअसल आरजेडी की तरह ही अब कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी है कि 25 की चुनावी जंग में जीत मिली तो बिहार की आधी आबादी को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। योजना का नाम होगा माई बहन मान योजना। तेजस्वी ने मंगलवार को गया जी में इसकी घोषणा की थी तो बुधवार को राजधानी पटना में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने इसकी घोषणा की। योजना का नाम दिया गया है माई बहन मान योजना, जिसके तहत पूरे बिहार की हमारी करोड़ों बहनों को जो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रही हैं, उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर कांग्रेस गठबंधन की यहाँ पर सरकार बनने के बाद हर महीना पहली तारीख हर बहन के बैंक खाते में 2500 रुपया देने का हमारी गारंटी है। माई बहन मान योजना की चोरी होने पर आरजेडी नाराज है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कबूल करने से कतरा रही है, या यूं कहें कि डैमेज कंट्रोल में जुटी है। लालू राबड़ी और तेजस्वी के करीबी विधायक भाई बीरेंद्र कहते हैं कि कांग्रेस हो या लेफ्ट सब अपने हैं, घोषणा कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ कोई डाउट नहीं है, सब ऑल इज वेल है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी कहती हैं कि माई बहन मान योजना बिहार की महिलाओं की डिमांड है। वहीं सुशासन बाबू पर तंज कसा और कहा कि उन्होंने बिहार की महिलाओं को 10 टकिया दीदी बना दिया है। घोषणा को ही उन्होंने घोषणा किया है, क्योंकि महागठबंधन के वो भी अंग हैं। अगर हर पार्टी लेफ्ट भी करती है तो हमारे घोषणा को ही समर्थन करती है, इसलिए इस सब पर टीका टिप्पणी नहीं। हमारा घोषणा है, हमारे नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन का ये घोषणा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो माई बहन योजना हम चलाएंगे और महिलाओं को, बच्चियों को हम 2500 रुपया घर बैठे देंगे। हो गया, उसमें नो डाउट, ऑल इज वेल। देखिए, माई बहन मान योजना बिहार की महिलाओं की डिमांड है। जिस तरीके से महिलाओं का वोट लेकर के आज स्थिति ये हो गई है कि महिला जो स्वयं सेवी संस्था से जुड़ के जीविका के माध्यम से सरकार के लिए वोट इकट्ठा करती हैं, उनको 10 टकिया दीदी के नाम से लोग जानने लगा है। तो उनके मान सम्मान के लिए ये योजना है, ये किसी पार्टी, किसी जाति की योजना नहीं है। जाहिर है सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, लिहाजा आरजेडी समेत कांग्रेस को भी बीजेपी ने लपेटे में लिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कुछ यूं तंज कसा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल का, यही महागठबंधन का। तो जब रमन सिंह की सरकार के बाद चुनाव लड़ रहा था ये लोग कांग्रेसी और महागठबंधन,
तो छत्तीसगढ़ में भी ये लोग इसी तरह का घोषणा किया था, लेकिन बाद में इनका घोषणा टाई फिस हो गया और भूपेश बघेल को उखाड़ फेंका। जनता ने फिर से बीजेपी को 2/3 बहुमत में लाया। जनता सिर्फ मोदी के गारंटी पर विश्वास करती है। मोदी के गारंटी के अलावा ये 2,500 क्या 50,000 बोल दें, इनको तो बोलना है। राजनीतिक किसी तरह चाहता है कि अपना राजनीतिक जीवन को जिंदा करे, जनता सब समझती है। वहीं जेडीयू ने भी माई बहन मान योजना को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच द्वंद्व को लेकर चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी को तेजस्वी के वादों पर एतबार है ही नहीं, इसलिए अपनी ढपली और अपना राग अलापा जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता सब जानती है, कांग्रेस आरजेडी के झांसे में नहीं आने वाली। तेजस्वी के बातों को कांग्रेस मान ही नहीं रहा है। कांग्रेस और आरजेडी में इतना तनाव चल रहा है और यही कारण है कि ये घोषणा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सियासत में पिछले 20 साल से बने हुए हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में आधी आबादी का भरपूर सहयोग है। तो हर दल चाहता है कि उनके पास महिला वोटर रहे। तो इस बार चुनाव में, बिहार के चुनाव में आधी आबादी का जो समर्थन है वो किसके तरफ रहेगा, ये भी देखना होगा। लेकिन आधी आबादी का एक बड़ा फैक्टर इस बार चुनाव में रहने वाला है। अपने सहयोगी नीलमणि के साथ मैं संसिंह, लाइव टाइम्स, पटना। और वहीं केंद्रीय मंत्री